हुए हम कार्यक्रम की शुरुआत अब विधिवत तरीके से करने जा रहे हैं। हमारे बीच में उपस्थित है माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार डॉक्टर धीरेन्द्र तिवारी सर जी। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मंच पर उपस्थित हमारे अतिथिगण, उपस्थित हमारे अतिथियों को ये हम संघर्ष और चुनौतियों के दौर को दर्शाना चाहेंगे। वीडियो प्ले किया जाएगा। कल कल करते झरने, इतराती इठलाती नदियां और सुदूर वनों, पहाड़ों तक फैला छत्तीसगढ़। लगभग 44% क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी को इन पंक्तियों के साथ कि आपको सुनना एक सुखद सौभाग्य होता है, आपको सुनना एक सुखद सौभाग्य होता है और आपका हर एक शब्द हमारे लिए नया संदेश होता है। माननीय मुख्य अतिथि जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, वंदे वंदे। आज हमारे हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के बहुत ही कर्मठ और ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री, जिनका ओजस्वी उद्बोधन अभी हम सभी लोग सुने, आदरणीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, रायपुर उत्तर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, श्री धीरेन्द्र तिवारी जी, डॉक्टर अमित कुमार मीरी जी, संघ के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत कुमार सिन्हा जी, संरक्षक कौशलेश तिवारी, महासचिव श्याम मोहन दुबे, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविशंकर जी, प्रदेश सलाहकार संतोष चंदेल जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर आलोक शर्मा जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य की रीढ़ की हड्डी हैं। आप सब लोगों को मैं कार्यक्रम में जाते हैं तो डॉक्टर और आप सब लोगों को भगवान के बाद दूसरे नंबर का दर्जा देते जीवन सुरक्षित करने का काम, जीवन देने का काम आप सभी लोग करते हैं। इसलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कहा जाता है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा
हैं तो स्वस्थ छत्तीसगढ़ की बहुत आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। और आप लोग विश्व दुनिया पीड़ित था, उसमें आप लोगों की सेवा को कौन भूल सकता है। लोग लगे रहे, ऐसा भय था कि परिवार के लोग कोरोना से किसी की मृत्यु हो गई तो दाह संस्कार करने से भी इनकार कर रहे थे, उनके डेड बॉडी से भी डर रहे थे। लेकिन आप लोग साहस दिखाकर अपनी जान की परवाह नहीं करके पीड़ित लोगों की सेवा करने में लगे थे। क्वारंटाइन सेंटर में आप लोग सेवा दे रहे थे, तो ऐसे सेवा को भी हम नमन करते हैं। और आज भी कई ऐसे दूरस्थ क्षेत्र हैं जहां सड़कें नहीं है, जहां पर बाइक तक नहीं जाती है, वहां आप लोग पैदल चलकर नदी नाला पार करके लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। ऐसा आप लोगों का महान काम होता है। अभी हम लोग जब हमारा बस्तर क्षेत्र नक्सलवाद से मुक्त हुआ है, बस्तर क्षेत्र कहने से पूरा जनजातीय समाज, गरीब लोगों का वो क्षेत्र जो प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत सुंदर है और बहुत बड़ा क्षेत्र है, केरल प्रदेश से बड़ा वो क्षेत्र है, लेकिन नक्सलवाद के कारण 40-50 साल से वो क्षेत्र विकास से अछूता था। नक्सलियों का एक छत्र साम्राज्य था, वहां कोई जा नहीं पाते थे। लेकिन आज जब डबल इंजन की सरकार बनी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला, हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की दृढ़ इच्छा शक्ति हुई और हमारे जवान अदम्य साहस के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़े और उस क्षेत्र के लोगों का भी समर्थन मिला। और कुल मिलाकर एक जो असंभव सा काम था, लगता था कि ये समस्या का कभी निदान होगा कि नहीं, आज नक्सलवाद को समाप्त करने में हम लोग सफल हुए हैं। और अब जब नक्सलवाद समाप्त हुआ है तो सबसे पहला काम स्वास्थ्य विभाग का वहां पर शुरू हुआ है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री बहुत ही कर्मठ हैं, ऊर्जावान हैं और पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य की बराबर चिंता करते हैं। हर पीएससी, सीएससी और डीएससी सब कुछ अच्छा हो, इसकी वो चिंता करते रहते हैं। और कभी कभी तो आप लोग देखे होंगे टीवी में कि लोअर और टी शर्ट पहनकर सवेरे सवेरे अस्पताल भी चले जाते हैं। तो इतनी चिंता हमारे स्वास्थ्य मंत्री करते हैं। तो अभी बस्तर में भी हम लोग मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर योजना चला रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर गांव-गांव, घर-घर जा रही है और एक एक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। अभी हम सुशासन त्योहार के अंतर्गत सभी जिलों में हमारा जाना हुआ, समीक्षा बैठक लिए, तो हमको पता चला कि 95% लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हो चुका है, इलाज भी चल रही है और रेफर भी कर रहे हैं। और बरसात के पहले जो बचे हैं, और हमको लगता है अब तक काम बिल्कुल पूरा होने की स्थिति में होगा, तो क्षेत्र में जहां सड़कें नहीं है, जहां पुल पुलिया नहीं है, वहां भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के आप सब लोग पैदल चलकर नदी नाला पार करके लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। तो ऐसा आप लोगों का काम बड़ा सेवा का काम है, पुण्य का काम है। इसके लिए हम सब लोग आप लोगों के सहयोग को कभी भूल नहीं पाएंगे। और आप लोगों ने जो भी मांगे पिछले समय में रखी थी, स्वास्थ्य मंत्री जी ने
सबको पूरा करने का काम किया है, चाहे वो आपका वेतन वृद्धि हो, चाहे मेडिकल अवकाश की बात हो, चाहे ट्रांसफर नीति भी बन गई है बताए हैं, चाहे कैशलेस इलाज का मामला हो, चाहे जीवन बीमा का मामला हो, सभी जो आपकी पुरानी मांगे थी उसको स्वास्थ्य मंत्री जी ने पूरा किया है। उसका आज ऑर्डर भी आप लोगों को, आपके अध्यक्ष जी को सौंप दिए हैं। तो ऐसे हमारे कर्मठ स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, बिल्कुल सरकार आप लोगों के साथ हम सब लोग खड़े हैं। हम सब लोगों को मिलकर इस छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है और छत्तीसगढ़ को स्वस्थ छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है। और अंत में एक मांग और स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमको कहा है कि पिछले समय आप लोग लंबे समय से हड़ताल में थे और उसका वेतन रुका हुआ है, तो मैं आज उसकी घोषणा करता हूं। आप लोगों के हड़ताल समय का जो वेतन है उसको सरकार देगी और आप सब लोग इसी तरह से आगे भी सेवा का काम करते रहें। आप सभी लोगों से ये अपेक्षा है और मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए आप सब लोगों का पूरे प्रदेश के कोने कोने से आप लोग आए हैं और मैं चूंकि और भी कार्यक्रम है इसलिए 2-2.5 वर्षों में जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ प्रगति किया है उसको हम भी नहीं रखे हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी बात को नहीं रखे। आप सबको मालूम भी है कि आज कितना मेडिकल कॉलेज खोले हैं और क्या क्या कर रहे हैं।